Hello students, I am addressing all CA इंटर स्टूडेंट्स टुडे जिन्होंने ये नवंबर 23 में एग्ज़ाम्स दिए। नवंबर 23 की एग्ज़ाम्स और पहले जो एग्ज़ाम्स दी उनमें फ़र्क ये है कि जो एग्ज़ाम्स ये एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जो पास नहीं कर पाएगा CA इंटर, उसके लिए न्यू कोर्स एप्लीकेबल हो जाए। और बच्चे सारे कंफ्यूज कि दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। सर रिजल्ट्स आ जाए तो न्यू कोर्स के लिए हम लोग अप्लाई कर दें, हम लोग न्यू कोर्स परचेज कर लें, हम हमारी स्टडीज़ शुरू कर दें। देखो न्यू कोर्स में तुम्हारे जो सब्जेक्ट से एक तो कम हुए हैं, अकाउंट्स मर्ज होके हो गया एडवांस अकाउंट, लेकिन फ़र्क ये आ गया है सिलेबस चेंज हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पैटर्न से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो चुका है। 65% मार्क्स विल बी फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जस्ट 35% मार्क्स विल बी फॉर टॉपिक्स। तो अगर पेपर बहुत अच्छे नहीं गए हैं तो करना ही चाहिए कोर्स। लॉ में सम पार्ट इज एडेड, अदर लॉस, कुछ अदर लॉस के टॉपिक्स ऐड हुए हैं। देन कम्स टैक्सेशन, जो पहले डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स था, जीएसटी था, इट इज़ द सेम थिंग। और अगर ग्रुप 2 में जाएंगे तो FM SM मिलके एक सिंगल सब्जेक्ट हो गया। ये सब तो स्टोरी है, ये मैं तुमको क्या बता रहा हूँ सब तुमको मालूम है। FM SM एक सब्जेक्ट हो गया, ऑडिट इज वन सब्जेक्ट, देन यू हैव वन मोर सब्जेक्ट इज कॉस्टिंग, जो तुम्हारा पुराना सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम यहाँ पे आनी है, कॉस्टिंग इज सेम, FM SM में चेंजेस है एंड FM में चेंजेस नहीं, इनफैक्ट वन टॉपिक हैज़ बीन ड्रॉप्ड। टैक्सेशन इज सेम। जो प्रॉब्लम आनी है मैं बता देता हूँ। एक तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी, बच्चों को लॉ में अदर लॉस आ गया है। दूसरी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो एडवांस अकाउंट, बीइंग अकाउंट्स टीचर। अब बाकी सबको साइड में रखता हूँ, स्टोरीज को मैं बात करता हूँ एडवांस अकाउंट की। सब्सक्राइब फॉर द कोर्स, स्टार्ट योर स्टडीज राइट नाउ। अगर तुमको थोड़ा भी डाउट है कि वी आर नॉट एबल टू क्लियर इन दिस एग्जाम, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम। मैं तुमको AS4 में क्या सिखाता हूँ? अरे AS4 में इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, वो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है। जिस दिन पेपर लिखा था उस दिन समझ गए थे पास होंगे या फेल होंगे। वाई यू वॉन्ट टू वेट फॉर एन अनाउंसमेंट? रिजल्ट वाले दिन डिक्लेरेशन डेट के लिए तुमको वेट क्यों करना है? अगर तुमको डाउट है कि पेपर्स बहुत अच्छे नहीं गए, स्टार्ट योर स्टडीज नाउ। बट सर पास हो गए तो मेरे तरफ से ये बोलता हूँ, यू स्टार्ट स्टडिंग, पढ़ाई करना शुरू करो, अकाउंट शुरू कर दो, बिकॉज तरीका बदल गया है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पेपर आएगा, इट विल नॉट बी इजी फॉर यू। स्टार्ट योर स्टडीज, सब्सक्राइब द कोर्स राइट नाउ इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल डे। अगर आप पास हो जाते हो, ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है, या ग्रुप 1 क्लियर नहीं होता, अकाउंट सब्जेक्ट में एग्जामिशन है, मेरे को रिजल्ट्स की कॉपी भेजो, आई विल गिव एंटायर रिफंड। दिस इज माई वर्ड, दिस इज शर्मा सर्स वर्ड। रिजल्ट्स कॉपी भेजने के बाद में तुमको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, यू विल गेट इमीडिएटली द रिफंड। डोंट वेस्ट योर टाइम, इसमें तुम्हारा लॉस कुछ नहीं है बच्चों, इसमें देर इज नो लॉस, बिकॉज यू विल बी यूटिलाइजिंग योर टाइम। दिसंबर मंथ पूरा यूज करोगे, जैन मंथ यूज, पास नहीं हुए तो ये मंथ्स यूज में आ गया, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए तुम प्रिपेयर हो गए। और अगर इन केस पास हो गए, यू विल गेट योर रिफंड। और ये सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख रहे हो, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं इंडियस के साथ, ये इंडियस के साथ फिक्स हो जाते हैं, बिकॉज इंडियस में तुमको आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना ही। तो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बच्चे कन्फ्यूज है, माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, start your studies. If you are serious about your course, start your studies right now without wasting for a single moment or a single day. मेरे तरफ से I'll provide you best quality content, which I always provide. And if you clear exams, I'll give you a refund. If you don't clear, your time is utilized and definitely pass in May exam. Okay, so decision is yours. Thank you very much for listening, and quick action is required. Take quick action. Chalo, bye bye. Take care.